and now we starting the heading living organism and excretion. Living organism and excretion. Okay, so we have discussed about the growth and the food the living organisms take, and how they how they grow, how the length increases day by day. Now we discuss about the excretion. All organisms need food. हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. ठीक है, उसको अपनी सारे जितने भी लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइफ के जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं, उन सबको चलाने के लिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज. जितना भी फूड उसके कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ईट करता है. ठीक है, तो उतना का सारा क्या नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है कम्प्लीटली. ठीक है, उसमें से न्यूट्रिएंट पार्ट निकल जाता है, मिनरल पार्ट निकल जाता है. ठीक है, वो उसको यूजेबल होता है. ठीक है, लेकिन बाकी का पार्ट है वो यूजेबल नहीं होता. ठीक है, तो कम्प्लीटली यूज नहीं होता है. ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी. व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट. ठीक है, कुछ ही पार्ट क्या होता है, यूटिलाइज होता है, और बाकी के साथ क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर. ठीक है, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. और ये सारा का सारा क्या हो जाता है, जो भी क्या नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है बॉडी में. ठीक है, हमने फूड ईटन किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं. जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बच जाती है, जो कहीं भी डाइजेशन में नहीं आती है. ठीक है, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं वेस्ट की फॉर्म में. ठीक है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है कुछ वेस्ट को इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. ठीक है, और हर लाइफ प्रोसेसेस में ऐसा होता है. ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. ठीक है, और अदर तरह के प्रोसेसेस में भी हमारी क्या करती है, वेस्ट रिलीज होते रहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें गेटिंग रिड यानी कि बाहर निकलती है, गेट रिड होती है यानी कि बाहर निकलती है, ऑफ वेस्ट यानी कि जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि वो एक्सक्रीट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से. इस प्रोसेस को जहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जा रहा है बॉडी से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जा रहा है, उसे इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं. ठीक है, डाइजेशन हमने पढ़ा था. डाइजेशन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी में. ठीक है, फूड का जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो एनर्जी बनाने के लिए चाहिए, वो सब क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. जबकि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी मटेरियल डाइजेशन के बाद बच जाता है, यानी कि जो यूज होने के बाद बच जाता है, वो क्या किस प्रोसेस से बाहर आता है, एक्सक्रीशन से बाहर आता है. ठीक है, इसके बाद डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट. क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, क्या उनमें भी एक्सक्रीशन होता है? सो दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल. ये करते हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते जैसे एनिमल्स करते हैं. एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उसके लिए. ठीक है, वो साफ पता भी चलता है कि एक्सक्रीशन कर रहा है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं पता चलता है. ठीक है, द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट. जो प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल. ठीक है, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि उन्होंने इस तरह के उनके अंदर डेवलपमेंट है कि वो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनमें ही स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके बाकी पार्ट्स को वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है, यानी कि उनकी बॉडी में ही रहता है, उनके पास ही रहता है, लेकिन वो बाकी पार्ट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है. ठीक है, सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशन. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीशन के थ्रू आउट करते हैं. आपने देखा होगा कुछ प्लांट में सिक्रीशन होते हैं. ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है आउटर साइड से, लिक्विड सी फॉर्म में. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में. आपने देखा होगा कभी प्लांट्स को, जब देखोगे कई सारे प्लांट्स को, तो उनमें कुछ विस्कस बहुत क्या होता है, फ्लूइड टाइप का निकल जाता है, उनके बाहर चिपका हुआ रहता है.
ठीक है, तो आप वो देखते हो तो वो क्या सिक्रीशंस है उनके कुछ, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल निकालने का क्या है, एक तरीका है उनका। एक्सक्रीशन इन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन एक अदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सारे ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, कॉमन कैरेक्टर है। जैसे ग्रोथ है, ठीक है, फूड टेकिंग है यानी कि डाइजेशन वगैरह है, ये सब क्या है, इसी की तरह एक्सक्रीशन भी क्या है, एक सब में मिलने वाला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम ये हेडिंग देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी अपनी काइंड में रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने अपनी तरह से, अपने अपने टाइप में, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है, वो अपने अपनी तरह के जो भी उनके ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी उनके तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके साथ वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या ऐसी बात सही है? तो इसको हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स। क्या आपने कभी बर्ड्स के नेस्ट को देखा है, जो बर्ड्स का नेस्ट होता है? मैनी बर्ड्स lay their eggs in the nest. Many birds lay their eggs in the nest. बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, वो अपना जो एग होती है उसको ले करती हैं, यानी कि उसको रखती हैं। वो कहाँ रखती हैं? नेस्ट में रखती हैं, ठीक है, वहीं देती हैं वो एग। Some of the eggs hatch and young birds come out of them. और कुछ एग्स क्या होते हैं, हैच हो जाते हैं, अच्छे से हैच हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ हो जाते हैं, और उनसे क्या निकलते हैं, यंग बर्ड्स निकलते हैं, छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है, देखो ये इस बर्ड ने एग ले किए हैं यहाँ पर, उसके बाद हैचिंग हुई, उसमें से ये दिख रहा है आपको, देखो कितने एग्स थे, 1 2 3 4 एग्स थे, यहाँ पर 3 बर्ड्स हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ हैच होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड, यानी कि बर्ड होगी तो बर्ड उसी बर्ड के टाइप के साथ क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हर बर्ड्स के साथ वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, नहीं, उसको उसी बर्ड के साथ क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्शन करती हैं उसी तरह के बर्ड के साथ, ठीक है। द मोड ऑफ नेचुरली, तो ऐसा होता है, ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो भी होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने ही तरह के एनिमल्स में, लेकिन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को, यानी कि जो उनके नए बच्चे, जो उनके बच्चे बनते हैं, अगली जनरेशन जो बनती है, वो उसको एग ले के थ्रू करते हैं, यानी कि पहले एग ले करते हैं, फिर उसके बाद उससे हैचिंग होके बच्चे निकलते हैं। कुछ में तो ऐसा होता है, जैसे बर्ड्स वगैरह आप देख रहे हो। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि डायरेक्ट उनके बच्चे निकलते, जैसे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस एग ले नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमंस की डायरेक्ट जो बेबी होते हैं वो उन्हीं वो उन्हीं की तरह रिजेंबल होते हैं। तो इसे एक तरह का डिवीजन ये होता है, एक तरह का रिप्रोडक्शन ये होता है, और एक तरह का रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे बर्ड्स में होता है, यानी कि उनमें एग्स ले होते हैं, फिर उसके बाद यंग वंस हैचिंग के बाद दिखते हैं। आफ्टर दैट प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड होते हैं, जैसे एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सीड से डेवलप होते हैं, सीड से डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि उनका सीड, उनके फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड को आप फिर से सॉइल में उगाओगे तो सॉइल में क्या हो जाएगा, उस सीड से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। और प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट क्या करता है, सीड्स को प्रोड्यूस करता है, और सीड फिर से यंग प्लांट बनाते हैं, और यंग प्लांट के बाद में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सीड है, ये सीड से पहले देखो ये रूट निकल गई, ये रूट है,
रूट है। उसके बाद इस रूट के डेवलपमेंट के बाद क्या हो गया, अब इसको मिनरल्स वगैरह मिलने लग गए यहाँ से। इसके बाद इसका ऊपर स्टेम का डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है, ये स्टेम का डेवलपमेंट होने लग गया, ऊपर पत्तियाँ लग गई। ये देखो ये ऊपर का हिस्सा है, ये सीड की कवरिंग है, जो अभी सीड पहले था उसकी कवरिंग है आउटर, उससे ये प्लांट निकल गया, ठीक है। तो जर्मिनेट हो गया, ये प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। जो कि क्या होता है, वो सीड्स क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है और नए प्लांट बना देता है, ठीक है। इसके बाद सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से डेवलप नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, प्लांट के ही किसी अदर पार्ट से डेवलप करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो सीड के थ्रू नहीं करते, वो कुछ अदर पार्ट से करते हैं, ठीक है। यानी कि उनसे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो सीड्स के थ्रू नहीं बनता, वो किसी और पार्ट्स के थ्रू बनता है उनके। जैसे फॉर एग्जांपल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। जो पार्ट ऑफ अ पोटैटो, अगर पोटैटो है, पोटैटो ट्री है, पोटैटो का प्लांट है, यानी कि उसमें क्या होता है, बड बनती है, ठीक है, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और उससे क्या होता है, नए प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पोटैटो है, पोटैटो से क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गया, पोटैटो से ही बडिंग भी, यहाँ पर बडिंग हो जाती है। आप देखते होंगे जब अपने अपने घर में पोटैटो रखा होगा, और पोटैटो में क्या होता है, आप बहुत टाइम तक रख दो उसको, तो आपने देखा होगा पोटैटो को जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं, देखा होगा आपने कहीं कहीं पे, उसमें आइज होते हैं, उससे पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं ऐसे करके बाहर। अगर आप उस पोटैटो को वैसे ही डाल दोगे तो उससे डेवलपमेंट हो जाएगा। पोटैटो क्या होता है, एक स्टेम होता है, ठीक है, पोटैटो स्टेम होता है और उसमें ही डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो सीड तो नहीं था, वो स्टेम था, और उससे क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उसका दूसरा बॉडी पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। प्लांट कैसे भी हो जाता है, कटिंग के थ्रू भी हो जाता है। आपने देखा होगा, ये तो आपके घर में अक्सर होता होगा, प्लांट कटिंग के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा रोज़, लोग रोज़ कैसे लगाते हैं, किसी के घर में रोज़ है, उससे एक क्या करते हैं, एक ब्रांच उसकी तोड़ देते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कटिंग अच्छे से करते हैं और उसको फिर अपने यहाँ अच्छी सी सॉइल बना के उसमें उसको लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जर्मिनेट होता है। तो कटिंग से भी क्या क्या है, प्लांट हो जाता है। तो प्लांट में देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम पढ़े, प्लांट में हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज पढ़े कि कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। आपने क्या करना है, एक रोज लेना है या मेहंदी प्लांट लेना है और उसकी कटिंग करनी है। फिक्स इट इन द सोइल एंड वाटर इट रेगुलरली। इसको क्या करना है, आपने फिक्स करना है सोइल में और वाटर देना है इसको लगातार, ठीक है, रेगुलरली वाटर देना है, जब भी टाइम मिले इसको वाटरिंग करते रहना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? आप कुछ दिनों बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, कि ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है प्लांट को ग्रो करना, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, कि कैसे आप उसमें देख रहे हो कि उसमें कुछ लीव्स निकल रही हैं या कुछ है ना, लीव्स ग्रीन ही है, जबकि आप अगर कटिंग कर दोगे प्लांट को तो क्या है, वो ड्राई हो जाता है, ब्राउन सा होने लग जाता है। लेकिन अगर वो आपने उसको सोइल में अच्छे से ग्रो किया है और उसके बाद आप उसको वाटरिंग अच्छे से कर रहे हो तो क्या होगा, उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन ही रहेंगी, जो उसकी स्टेम है वो ग्रीन रहेगी, ठीक है। तो आप ये तो देखोगे चेंजेस। उसके अलावा इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, ठीक है, लेकिन कटिंग से क्या है, प्लांट्स को ग्रो करना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि कटिंग ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि कटिंग इज़ अ टेक्निक, ठीक है, टेक्निक है उसमें और टेक्निक को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो कटिंग से अगर प्लांट नहीं होता तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, हो जाते हैं, ठीक है। टॉक टू अ गार्डनर। आपने गार्डनर के पास जाना है इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम दे ग्रो इनटू प्लांट्स, ठीक है। ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग, जो भी वो टेक केयर बताएंगे उसको आपने प्लांट्स में करना है और ग्रो करना है, ठीक है। इसके बाद लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड
थ्रू रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। वो अपने ही जैसे जो यंग वंस होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती है। इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कई तरीके से कई डिफरेंट वेज में होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। नाउ डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखो, आपने सब कुछ पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया। अब मूवमेंट, मूवमेंट में क्या है? इन चैप्टर 6 वी डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। हम क्या करते हैं इन चैप्टर 6 में? हम डिस्कस करते हैं वेरियस वेज, अलग अलग तरह के चीज़ें हम देखते हैं कि जिसमें एनिमल मूव करते हैं। ठीक है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। ये क्या करते हैं? अलग अलग प्लेस में मूवमेंट करते हैं। और क्या होता है? और इनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है? क्या वो भी मूवमेंट करते हैं? सो डू दे ऑल्सो मूव? क्या वो मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सोइल। क्या होते हैं? प्लांट्स एंकर्ड होते हैं सोइल में, यानी कि उसमें धसे हुए होते हैं, एकदम एंकर्ड होते हैं। जहाँ शिप में एंकरिंग होती है ना, एंकर होता है, वो आपने देखा होगा एंकर, इस टाइप का एंकर देखा होगा अपने शिप में। ठीक है, तो इसी तरह का क्या होता है, जो प्लांट है वो भी रूट के थ्रू क्या है, उस सोइल में जमी हुई है, एकदम उससे अटैच है पूरी तरह से। ठीक है, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से उसमें एम्बेडेड है, धसी हुई है। ठीक है, however various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, वेरियस एंड सब्सटेंस लाइक वाटर, बहुत डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड हो गया, ये सब सिंथेसाइज्ड होते हैं और बाय द मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये भी मूवमेंट है कि उसके जो फूड मटेरियल है, फूड पार्ट्स हैं, उसके मिनरल्स हैं, वाटर हैं, वो भी उनकी बॉडी में मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आप किसी और तरह का मूवमेंट जो है उसको प्लांट्स में देखते हैं? किस तरह का मूवमेंट देखते हैं आप? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, आपने देखा होगा फ्लावर्स में क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग होती है। आप देखते हो नाइट के टाइम पे थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, जैसी दिन आती है, सनलाइट आती है तो वो एकदम से फ्लॉरिश करते हैं, एकदम से खुल जाते हैं। ठीक है, बंद कलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा रोज़ में क्या होता है, बंद कली होती है, धीरे धीरे जब नहीं होती है उसके बाद धीरे धीरे जब वो फ्लावर पूरी तरह से ओपन होता है तो ओपनली धीरे धीरे जो सनलाइट होती है उसमें ओपन होने लग जाता है और पूरी तरह से फ्लॉरिश करता है, फ्लावर बन जाता है। ठीक है, तो ये भी मूवमेंट है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? हम इसके बारे में देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो कुछ स्टिमुलाई के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस क्या होते हैं? जो इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट क्या करता है, इफेक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, तो उनको स्टिमुलस बोलते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट का कोई फैक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डाल रहा है तो उसे बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, उसको स्टिमुलस मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो कुछ काम करता है अपने बॉडी में। ठीक है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस क्या होता है कि एनवायरनमेंट का कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म किसी तरह का मूवमेंट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलाई या स्टिमुलस। ठीक है, इसके बाद वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग। ठीक है, हमने बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स को भी मूव करते हुए देखा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें देखी हमने, बस देखी, कार देखी, स्मॉल पीस ऑफ पेपर देखा, डिफरेंट चीज़ें हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द लिविंग बींग्स? तो इनमें क्या डिफरेंस है जो कि लिविंग थिंग्स से इनको डिफरेंट बनाता है, लिविंग थिंग्स को इनसे डिफरेंट बनाता है? ठीक है,
There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. ठीक है, वैराइटीज ऑफ लिविंग बींग्स हैं और उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं. हमने पढ़े थे कि हम कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में देख रहे हैं अभी कि कॉमन कैरेक्टर जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स होंगे उसी को हम लिविंग बींग्स बोलें. एक सिंगल कैरेक्टर पे हम उस पर डिपेंड नहीं रखते हैं. अगर मूवमेंट ही मूवमेंट होता तो नॉन लिविंग में भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है. ठीक है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हो. ठीक है, मूवमेंट तो है उसमें लेकिन वो तो पहले ही बाहर हो गया ना. वो कहाँ से, डाइजेशन से बाहर हो गया, वो रिप्रोडक्शन से बाहर हो गया, एक्सक्रीशन से बाहर हो गया, है ना. इन सारी चीज़ों से तो बाहर है. सिर्फ मूवमेंट हम नहीं देख सकते उसका, क्योंकि मूवमेंट क्या है, सिर्फ मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता, एक पार्ट पे डिपेंड नहीं करता. वो सारे कॉमन फैक्टर्स मैच करने चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए वो अलग है. ठीक है, लिविंग जो नॉन लिविंग है वो इसीलिए अलग है, उसमें एक ही चीज़ हो रही है. येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई. और एक अदर कॉमन कैरेक्टर ये भी है कि जो लिविंग बींग्स होती हैं वो डाई भी करती हैं, मरती हैं. अब पत्थर है, आपने पत्थर देखा, स्टोन देखा, ठीक है, या एक वुडन डेस्क देखा, तो वो कभी उनकी डेथ नहीं होती है, वो हमेशा रहते हैं जब तक कि वो ख़राब ना हो. ठीक है, उनको आप ख़राब ना कर दे, क्लाइमेट का ऐसा फैक्टर ना पड़े नमी की वजह से, या वो ख़राब नहीं होते. मतलब वो ख़राब कभी नहीं होते, कई सालों तक चलते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा दादाजी से भी पुराने पुराने समय के चीज़ें आपके पास होंगी अभी भी. लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो चले गए, दादाजी चले गए लेकिन दादाजी की चीज़ें नहीं गई, है ना, उनकी यादें. ठीक है, और कई सारे पुराने समय के लोग हैं जो, वो कई लोग हमसे दूर हो गए लेकिन फिर भी क्या है, उनकी चीज़ें हमारे पास हैं. ठीक है, जिनसे हम उनको याद करते हैं. तो ये चीज़ें, तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, डेथ होती है. और नॉन लिविंग थिंग्स क्या रहते हैं, रिमेन रहते हैं, यानी कि हमेशा रहते हैं. Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. ठीक है, पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ठीक है, क्या होते हैं, वैसे तो ऑर्गेनिज्म डाई करते हैं लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने आप को आगे 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 बढ़ाते रहते हैं. ठीक है, वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever producing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. ठीक है, अगर किसी भी, देखो, अगर अपने आप में अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो तो उसकी तो डेथ हो जाएगी. ठीक है, विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग. अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो वो अपनी लाइफ पूरी जिएगा, और रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है. बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मतलब उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ते रहना है, तो उसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है. यानी कि रिप्रोडक्शन उसकी अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी तरह की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उस रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है. अगर वो रिप्रोडक्शन, अगर किसी लिविंग क्रीचर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो एक तरह से गायब हो जाएगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पूरे इन्वायरमेंट से ही अलग हो जाएगी, क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया. उसके जैसे एनिमल्स या उसके जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना बंद हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट्स, ग्रो एंड डाई. तो हमने क्या क्या देखा, ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कि सब जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या, कैसे कैसे, कि वो फूड इनटेक करते हैं, यानी कि फूड लेते हैं. ठीक है, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं. ठीक है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या मूवमेंट करते हैं. रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे यंग वंस बनाते हैं, अपने जैसे लिविंग क्रीचर्स बनाते हैं. ठीक है, सो मूवमेंट्स दिखाते हैं इधर से उधर, या बॉडी के अंदर ही मूवमेंट्स दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है, और उनकी डेथ भी होती है, डाई भी होते हैं. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या आपने ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग्स देखी हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको सारे के सारे एक साथ? अगर आपने देखी है तो आप लिखेंगे उसको. ठीक है, अगर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक आपने नॉन लिविंग में देखी है, आपने सर्च करना है. नॉन लिविंग में अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है, आपको बिल्कुल श्योर आपको लिखना है उसको. ठीक है, कार्स, बाइसिकल, क्लॉक एंड वाटर इन द रिवर मूव, कुछ भी.
ठीक है, कहीं भी देखने आपको, ठीक है। आपको सब में एक या दो कॉमन कैरेक्टर्स ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद द मून मूव्स इन द स्काई, जो मून है वो स्काई में मूव करता है, ठीक है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं इन साइज में, ठीक है। हम जैसे जैसे देखते रहते हैं वो ग्रो भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, क्या इन सब चीज़ों को लिविंग बोलेंगे। वी आस्क आवर सेल्स, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या वी आस्क ओवर सेल्स, अपने आप से हम पूछेंगे, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, क्या ये ऑब्जेक्ट्स और बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको या जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही तरह का कोई मूवमेंट होगा या एक ही तरह की कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन बाकी नहीं होती हैं। अगर वो बाकी होती हैं तो वो लिविंग हो जाता, ठीक है। इसके बाद इन जनरल something that is living may have all the characteristics that we have discussed, अगर हम जनरली बात करें तो समथिंग दैट इज लिविंग, अगर हम किसी लिविंग की बात करें, मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस, तो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किए, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, ग्रोथ, है ना, फूड इनटेक, ये सारी चीज़ें। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में एक ही नॉन लिविंग थिंग में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ नहीं होते हैं, किसी में कोई हो सकता है, ठीक है। मोस्टली मूवमेंट वगैरह ही होते हैं, ठीक है। ग्रोथ दिखेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और डाइजेशन वगैरह तो होता ही नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इज दिस ऑलवेज ट्रू, क्या है हमेशा ट्रू है। वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस, क्या ऐसा हमेशा होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कॉमन। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स may show only some of these characteristics and never all of them, और क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो इनमें से सारे कैरेक्टर शो नहीं करते और सिर्फ कुछ कुछ कैरेक्टर ही शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोग अब डिस्कस करके बता सकते हैं क्योंकि हमने सब सारा पढ़ लिया, ठीक है। ये पढ़ने के बाद के क्वेश्चन है कि हमने क्या सीखा इसमें, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लिटिल बेटर, लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कंसिडर एनी सीड, ठीक है। हम इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझेंगे और हम क्या करेंगे, एक सीड को कंसीडर करेंगे, सीड को लेंगे, से मूंग का सीड हमने ले लिया। इज इट लिविंग, क्या ये लिविंग है। इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। देखो अब सीड है, अब उसने मूंग दाल का सीड लिया, ठीक है। आपके घरों में दालें पड़ी होती है, वो सब सीड है एक तरह से, ठीक है, जो कंप्लीट होल ग्रेन है, ठीक है। वो क्या है, एक होल ग्रेन है या फिर आप ले सकते हो जो दाल का पीस है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या है, एक कंप्लीट सीड है। अब वो सीड क्या है, वो कई दिनों तक, कई टाइम तक, साल तक वो क्या होता है, वो सीड वैसा ही पड़ा रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। जबकि सीड में तो हमने पढ़ा था कि सीड में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये क्या है फिर, however we bring the same seed and plant it in soil, water and it turns into a whole plant। लेकिन हमने देखा है कि अगर आप उसी सीड को, अगर आप चाहे वो कितने भी दिनों का है, उस सीड को लेके जाओगे और आप सोइल में उसको क्या कर दोगे, उसको लगा दोगे, तो उसके बाद आप उसको वाटर देते हो और धूप में रखते हो अच्छे से, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो क्या हो जाता है, होल प्लांट भी बना देता है, ग्रो भी कर देता है, ठीक है। तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा था, अब क्यों कर दिया उसने। Did the seed need food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? Did the seed need food? क्या सीड को फूड चाहिए था जब तक वो शॉप में था, या did it excrete, या उसको एक्सक्रीशन वगैरह देखना था। ग्रो और रिप्रोड्यूस, ग्रो करना था, रिप्रोड्यूस करना था। when it was in the shop for many months, वो कई टाइम तक, वो मंथ्स तक रहा वो, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ उसकी बॉडी में, ठीक है। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing that has all the characteristics that we have discussed for it to be called living, ठीक है। we see that, तो हमने क्या देखा, there can be cases, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अब देखो उनमें भी कुछ केसेस हैं, होता तो उन्हीं में, लिविंग क्रीचर्स में ही वो चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें भी कुछ केसेस हैं कि कब होगा, हो रहा तो है उसमें, सीड में हो रहा है, लेकिन उस समय पे नहीं हो रहा है जब वो शॉप में है।
उसके लिए क्या है, फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसकी वजह से वो होता है। अब देखो हमने कटिंग भी की रोज़ की, और उसको हमने कंडीशन नहीं दी, उसको वाटर वगैरह नहीं दिया, तो ग्रो नहीं कर पाया। अगर कोई बच्चा है छोटा किसी भी चीज़ का, और उसको हम उसके लायक का न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं उसको, तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगा, वो वैसा। या तो अब जैसे सीड होता है, तो सीड स्टेबल हो जाता है, मतलब उसको अगर कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो सीड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब है इसके बाद व्हाट देन इज लाइफ। तो फिर लाइफ क्या है। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। आप क्या करो कि अपना हाथ डालो सैक ऑफ व्हीट में, यानी कि व्हीट का जो बोरा होगा उसमें डालो। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड। क्या उसके अंदर वार्म है, गर्म है। देर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। आप देखोगे कि व्हीट के जो सैक यानी कि बोरी के अंदर आप हाथ डालोगे तो आपको गर्मी सी महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि ये गर्मी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो सीड इसका मतलब क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो इसी वजह से क्या होती है, वहाँ हीट जनरेट होती है। हम रेस्पिरेशन करते हैं इसीलिए हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। ठीक है, उसका और पास इन्वायरमेंट में हीट जनरेट होती है। आप देखते होंगे कि जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, जैसे लिविंग क्रीचर है ना हम भी, तो क्या होता है, किसी जगह पे एक आदमी खड़ा हो रखा है बड़े बड़े प्लेस पे, वहाँ पर क्या होगी, ठंड लगेगी। अब जैसे ही बहुत सारे लोग आने लग गए तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। We see that respiration is a process that takes place in seed even when some of the other life processes may not be very active. ठीक है, we see that respiration is a process. respiration क्या एक process है जो कि कब होती है, जो कि सीड्स में होती है, इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। जब उसके अंदर और लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही होती है, यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और ज़्यादा और नहीं हो रही होती है, तो कम से कम उसमें रेस्पिरेशन तो होता है उस समय वो रेस्ट फेज में है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हैं, उस समय वो रेस्ट फेज में और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हीट जनरेट हो रही है उससे। ठीक है, इसके बाद इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। ये आसान नहीं है कि क्या लाइफ है, इसको समझना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टफ है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, क्यों हम हमारे आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग क्रीचर्स हैं, और इस वजह से क्या है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लाइफ क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। और लाइफ को हमने थोड़ा एक छोटे से एक चैप्टर में क्या किया, हमने थोड़ा समझने की कोशिश की कि लाइफ कैसे क्रिएट होती है, लाइफ में क्या है। ठीक है, लाइफ कैसे होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे अलग करना सीखा। ठीक है, तो ये अभी इसमें कई सारी रिसर्च भी चल रही हैं लगातार अभी, और भी ज़्यादा डीप रिसर्च हमेशा चलती रहती है और हमें नए नए फैक्ट्स पता लगते रहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर आपके पास जो क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं। ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सीखना है, इनके बारे में भी जो चीज़ें हैं उनको आपने समझना है। ये सारी चीज़ें हैं, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस आपने पढ़ लिया था। ठीक है, स्टिमुलाई भी बोलते हैं। ये समरी फैक्टर्स आप पढ़ेंगे, समरी फैक्टर रिलेटेड टू चैप्टर ही होते हैं, और ये आपको क्या दे देते हैं, एक हिंट दे देते हैं, एक अच्छा नॉलेज दे देते हैं समरी से। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटाट। तो हैबिटाट क्या है, हैबिटाट के बारे में हमने पढ़ा था कि द सराउंडिंग्स इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट। ठीक है, ऐसा सराउंडिंग जिसमें क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं, जहाँ पर उनकी सारी फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कैक्टस कैसे सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में। तो कैक्टस कैसे करते हैं, उनका फीचर्स क्या है, उनके पास लीव्स क्या होती है, कैसी होती हैं, स्पाइनी होती हैं। स्पाइनी लीव्स की वजह से उनका जो वाटर होता है उनकी बॉडी से इवेपोरेट नहीं हो पाता, यानी कि उनका जो मॉइस्चर क्या है वो सनलाइट में उनका पानी एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, उनके अंदर का पानी उनमें सेव रह जाता है, वाटर जो है सेव रह जाता है। ठीक है, इस तरह से। और क्या है, स्टेम भी मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, स्टेम अलग हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, और उसके अंदर स्टोरेज भी होता है।
ठीक है, और इसी वजह से वो क्या होता है, बल्की हो जाती है। आपने देखा होगा कैक्टस की जो स्टेम होती है कितनी मोटी होती है, ठीक है, और लीव्स पत्ती कांटे के जैसे बन जाती है, ठीक है। रूट्स वेरी डीप, रूट्स क्या हो जाती हैं, बहुत डीप चले जाती हैं, ठीक है, बहुत डीप अंदर तक सॉइल में बहुत दूर दूर तक जाती हैं ताकि वाटर उसको मिल सके, मोर वाटर वो क्या कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, कैक्टस सर्वाइव कर लेता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। थर्ड, फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called, क्या बोलते हैं उसे, जो एक स्पेसिफिक फीचर है जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने के लिए, वो क्या है, वो है एडेप्टेशन। इसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। सेकंड है बी वाला, द हैबिटाट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटाट। जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड में, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कौन सा हैबिटाट बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, TRIAL, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोलते हैं। इसके बाद सी क्वेश्चन है, द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, जो वाटर में रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, जो वाटर में रहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, उस हैबिटाट को क्या बोलेंगे, एक्वाटिक हैबिटाट, AQUATIC, एक्वाटिक हैबिटाट। फिर डी पार्ट है, सोइल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर ऑफ अ हैबिटाट। कैसे फैक्टर हैं, एबायोटिक, एबायोटिक यानी कि जिनमें लिविंग, जिनको हम लिविंग नहीं बोल सकते, एबायोटिक नहीं है, बायोटिक, जो ए मीन्स नो और बायोटिक, ठीक है। इसके बाद ई है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड, ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करती है, प्लांट्स की बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करती है, उसे क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई या स्टिमुलस बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, इनमें से नॉन लिविंग चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है, आपको इतनी सारी दे रखी है, इसमें से प्लो नॉन लिविंग है, ठीक है, मशरूम तो लिविंग है, स्विंग मशीन ये नॉन लिविंग है, इसके बाद रेडियो भी नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है, वाटर हाइसिन प्लांट है ये लिविंग है, अर्थवॉर्म ये भी लिविंग है। तो कितनी चीज़ें भी, प्लो हो गया, स्विंग मशीन हो गया, रेडियो हो गया, बोट हो गया, ये नॉन लिविंग है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने क्या करना है, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या करना है, दो कैरेक्टरिस्टिक बताने, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कार है, कार इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट शो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। कार क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल है, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करती है अपने अपने, यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से, जैसे एक कार मूव कर सकती है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक कार क्या कर सकती है, मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और ये क्या कर सकती है, इसको एनर्जी लगती है कहीं जाने के लिए, तो एनर्जी हमको भी लगती है, एनर्जी से ही हम काम करते हैं, तो एनर्जी लगती है, तो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में है, लेकिन बाकी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो, which of the non-living things listed below were our part of a were once part of a living things, जैसे जो कि कभी लिविंग थिंग के पार्ट रहे होंगे, उसमें से कौन कौन से हैं, जैसे बटर, बटर किससे बनता है, मिल्क से बनता है, मिल्क इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट, और क्या होता है, काउ से या बफेलो से निकलता है, या और भी इस तरह के मिल्क गिविंग एनिमल से, तो ये कभी क्या रहा होगा, लिविंग रहा होगा। लेदर, लेदर भी क्या है, चमड़ा, ये जानवरों की जो एनिमल्स हैं उनके स्किन से बनता है, ठीक है। सॉइल क्या हो गई, सॉइल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। वूल, वूल क्या है, ऊन, ये किससे मिलता है, शीप से मिलता है, ठीक है, तो ये भी वंस अ लिविंग थिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये नॉन लिविंग थिंग है। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल कहाँ से बनता है, वो प्लांट से बनता है, ठीक है, जैसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल ये कुकिंग ऑयल है, ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है, वो भी प्लांट से बनता है, वंस अ लिविंग, ठीक है। सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। इसके अलावा एप्पल, एप्पल लिविंग है, वो प्लांट से ही निकला है, ठीक है। रबर,
रबर भी क्या है, लिविंग थिंग है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है। 7 हो गया, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है लिविंग थिंग्स की, तो क्या हो सकती है, हम बोल सकते हैं कि दे कैन ग्रो, ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो, ठीक है, ग्रोथ बोल सकते हैं इसको। सेकंड क्या है, सेकंड है ये क्या कर सकते हैं, इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है। थर्ड हम बोल सकते हैं इसमें, थर्ड क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स होता है। फिफ्थ हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। सिक्स्थ हम बोल सकते हैं इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं इसमें, लिविंग थिंग्स में होती हैं। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। देर आर फ्यू, हिंट भी दिए आपको, देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड टू ग्रास लैंड, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो वी फाइंड वेरी फ्यू ट्रीज इन द मिड ऑफ ग्रास। तो हम बहुत कम ट्री आपको ग्रास में मिलते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्लेन करना है वाई स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट टू सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड, कि कैसे स्पीड इंपॉर्टेंट है ग्रास लैंड में सर्वाइव के लिए, एनिमल्स के लिए कैसे स्पीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बताना है। तो जैसे इन ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में भी फाइंड वेरी फ्यू ट्रीज इन अ मिड ऑफ ग्रास। हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, और सिर्फ कुछ ही ट्रीज देखते हैं, छोटे छोटे नहीं, कुछ ही ट्रीज देखते हैं हम ग्रासलैंड्स में। द एनिमल्स लिव देयर कैन नॉट हाइड देमसेल्व्स टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे, एनिमल्स हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर बच नहीं सकते हैं एनिमीज से। हेंस स्पीड इज इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, तो यहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी एनिमल को क्या करने के लिए, या पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, है ना। तो वहाँ पर स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ चीताज होते हैं, या फिर क्या होते हैं, बड़े वैसे क्या होते हैं, डियर होते हैं जो कि बहुत फास्ट रन करते हैं, उनके लेग्स इस तरह से डेवलप होते हैं। आपने देखा फास्टेस्ट रनिंग कहाँ होते हैं, ग्रासलैंड्स में होते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है, ठीक है। तो हमने पूरा नॉलेज ले लिया है इस चैप्टर का, और इससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया, और हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में एक अच्छी समझ बन चुकी है। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोज़ आते रहेंगे। और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गया, इस चैप्टर में अब इतना ही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं इसके दूसरे सेशंस में क्वेश्चन पेपर बनाऊं इसके रिलेटेड, वो आपके मंथली यूनिट टेस्ट भी होते हैं, उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। और आपके क्या है कि अब फाइनल में अब डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकल सकते हैं, क्योंकि टीचर्स अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको चैप्टर के बीच में से भी देता है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी बाद में कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस आते रहेंगे हमारे इन चैप्टर्स को लेकर, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती रहेगी। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।